कि हिंदुस्तान में बहुत सारी मुख्यधारा की मीडिया है, उनके बारे में आप जरा सा भी नहीं सोचे। उनके बारे जाते गिदर जब लेना होता वोट अपराधी नहीं। हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश है। सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब वो आर्मी का बेटा। दोनों का फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है? भैया हम तो गरीब लोग हैं, किसान अरे के गरीब कहाँ, आप तो सोनू सूद का दिल जीत लिए, मनीष कश्यप का दिल जीत लिए, तो गरीब वही कहाँ से हो बात गया? कहावत है एक ठो कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। आप सही भी करते हैं, खासकर सोशल मीडिया पे गाने वाला चीज तो गार्जियन या फिर गांव के लोग कहते हैं फन्ना का बेटा क्या कर रहा नहीं कर रहा। यहाँ पर हम जानेंगे दोनों भाई से कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब बापू सभागार में इन लोगों को मिस्टर सर सोनू सूद के स्वागत के लिए बुलाया गया था। हालांकि समय के अभाव में इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया और उस समय मनीष कश्यप की कुछ लोगों ने पांव खींचने की कोशिश भी की और कुछ हद तक पांव खींचने में कुछ लोग मतलब कामयाब भी रहे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को सोनू सूद के स्वागत के लिए बुलाया गया था और आप लोगों को समय के अभाव में मौका नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राजीक और आप देख रहे हैं गाँव गाँव तक। अभी हम बिहार के सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड में हैं और बथनाहा प्रखंड में एक ऐसी शख्सियत के ऑफिस पे उपस्थित है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में मुख्य धारा की मीडिया बहुत सारी है जो टीवी चैनल पे बहुत सारे फॉलोवर लेके काम भी करते हैं, लेकिन हमारे बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं वो पवन भाई हैं जो सिंगर है और हमारे दाएं तरफ मनीष भाई जो राइटर हैं, ये लिखते हैं और ये रैपिंग करते हैं। ये भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं और इन्होंने ऐसी शख्सियत के लिए रैपिंग किया है जो पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से अपना डंका बजा रहे हैं। वो शख्सियत है मनीष कश्यप। तो सबसे पहले पवन भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारी मुख्यधारा की मीडिया है, उनके बारे में आप जरा सा भी नहीं सोचे, उनके बारे में आप रैपिंग नहीं किए, मनीष कश्यप के बारे में ही क्यों? इसलिए कि वो जो टीवी चैनल के जो भी मीडिया वाले हैं वो उस चीज़ को नहीं दिखा पाए कभी जो मनीष सर ग्राउंड पे आकर के दिखा दिए। ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाए जो मतलब लोग सोच तो सकते थे लेकिन वो चीज़ कर नहीं सकते थे। जो हमारे मन में होता था हम बोल नहीं पाते थे, उस चीज़ को दिखाया उन्होंने। आप जो रैपिंग किए इनसे कितना प्रभाव पड़ा है क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर और भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर? वो तो अभी पता नहीं कितना पड़ा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे सुधार जरूर होगा। जिस तरह से आप रैपिंग किए हैं, राइटर आपके मनीष भाई हैं और राइटर मनीष भाई मनीष कश्यप के बारे में लिखे हैं। जिस तरह से आपने रैपिंग किया है, आपका मकसद क्या था कि मनीष कश्यप का चेहरा चमकाना या फिर मनीष कश्यप वास्तव में जो धरातल पे काम कर रहे हैं उनके मनोबल को आगे बढ़ाना? देखिए वो तो पहले से ही फेमस है ना। मतलब जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको कम से कम उस लेवल तक ले जाए जिस लिए वो काम कर रहे हैं इतना अच्छा। तो उस चीज़ को हम लोग दिखाए इसलिए कि जैसे कि वो एकदम शून्य लेवल का जो भी मुद्दा होता है ना, वो चीज़ को मतलब जो भी होता है वो गांव के लोग होते हैं या शहर के लोग होते हैं वो चीज़ को सिर्फ ऑब्जर्व कर पाते हैं ना। तो उस चीज़ को इसका करने का मतलब ये भी था कि जैसे कि कहीं भी होता है कोई काम गलत होता है ना, तो वो जैसे मनीष सर वो अपने माध्यम से दिखाते हैं, हम लोग जिस माध्यम से हैं उस माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। आपका पहुंच मनीष कश्यप के साथ बहुत आगे बढ़ चुका है और मनीष भैया किसी को समय दे या ना दे लेकिन पवन को और मनीष को जरूर समय देता है। हाँ। तो ऐसा भी होगा ना कि आपके क्षेत्र में कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता होगा या अधिकारी के द्वारा रंगदारी की जाती होगी तो वहाँ पर अब उनको डर लगता होगा कि यार पवन मनीष के काफ़ी करीबी है, मनीष के काफ़ी करीबी है, या यहाँ पर हमको भ्रष्ट सिस्टम को बढ़ावा नहीं देना है, हम लोग दायरे में रहकर काम करें। इस तरह का काम होता है भी आपके क्षेत्र में? अभी तो खैर काम ही नहीं हो रहा मेरे क्षेत्र में। सबसे पहली बात, भाई साहब के गांव में एक पुल है जो कि सदियों से ख़राब है, वो बन नहीं रहा है ना। तो इस चीज़ पे हम लोग भी बात करेंगे कभी। अभी थोड़ा सा हम लोग अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं, है ना। मनीष भैया से शिकायत नहीं की इस बात की कि आपके मनीष भाई के गाँव का पुल अभी तक नहीं बना है? अभी तक वो सारी बातें नहीं हुई है। अभी तक जो भी बातें हुई है हम लोगों का जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में बात हुआ है। गांव के लेकर हाँ। कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मनीष भाई है जो राइटर है, मनीष कश्यप के बारे में जो रैपिंग किया गया था, और सिंगर जो ये भाई है और ये राइटर मनीष भाई है। भाई आप ये बताएं सबसे पहले कि आपके मन में मनीष भैया के बारे में क्यों सोच आया, क्यों विचार आया? बहुत सारे मीडिया वाले थे, उनके बारे में भी आप लिख सकते थे। बिल्कुल, मनीष सर बहुत अच्छा काम कर रहे थे और पवन भाई से बताया कि जो लोग सोच सकते थे कर नहीं सकते थे, वो चीज़ मनीष सर जो है ना ग्राउंड लेवल पर आकर के उस चीज़ को दिखाए और तह तक दिखाए कि क्या दिक्कत है
ऐसे जो भी मतलब पुल वाला मुद्दा हो या बहुत सारा अधिकारी को उन्होंने मतलब बेवाक जा कर के रेले हैं। तो हमें लगा कि हम लोग रैप करते हैं, हम राइटर है, रैप करते हैं, सोचे कि एक प्यारा सा तोहफा मनीष सर को दिया जाए ताकि उनका और मनोबल बढ़े और अच्छे काम करे। मनीष भैया के रिलाई से आप लोग खुश रहते हैं? बिल्कुल खुश है, क्योंकि वो जिसे हमारे दिल में रहता है ना कि यहाँ पर ना पुल गड़बड़ है या रोड गड़बड़ है, वो चीज़ सर आकर के अब बिल्कुल रेलते हैं, जो इंजीनियर है उसको भी पकड़ लेते हैं, तो ये चीज़ अच्छा लगता वो है। तो पूरे हिंदुस्तान का हमारे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर सिविल इंजीनियर होता है अगर वो इस विभाग में नहीं होते, और खासकर अगर वो पत्रकारिता लाइन में नहीं आते तो बहुत सारे छोटे छोटे पत्रकार हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ता। नहीं लगता आपको? बिल्कुल आज अगर बहुत सारे मीडिया भाई जो उनको देख करके काम स्टार्ट किए हैं रिलाई करना, और उनका ही जो टैगलाइन आ गया रिलाई करना, उन्हीं का टैगलाइन है जो कि आज बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे दोनों भाई से कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब बापू सभागार में इन लोगों को मिस्टर सर सोनू सूद के स्वागत के लिए बुलाया गया था। हालांकि समय के अभाव में इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया, और उस समय मनीष कश्यप की कुछ लोगों ने पांव खींचने की कोशिश भी की, और कुछ हद तक पांव खींचने में कुछ लोग मतलब कामयाब भी रहे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को सोनू सूद के स्वागत के लिए बुलाया गया था और आप लोगों को समय के अभाव में मौका नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले समय का अभाव में मौका नहीं, हम लोग का समय का क्योंकि फर्स्ट तो हम लोग का ही था, तो समय का अभाव में नहीं बोल सकते। क्या हुआ था उस रात? के अंदर कहीं मिस मैनेजमेंट जो बोले ना कि जैसे कि 10 मैनेजर थे उसमें, तो होता है ना कि बात बिगड़ जाता है। तो हाँ, बहुत सारे लोग थे, तो मतलब कहीं ना कहीं बात बिगड़ा तो हम लोगों को मौका नहीं मिला। हालांकि मनीष सर भी नहीं पहुंच पाए, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक? कुछ लोग तो कहते हैं कि मनीष कश्यप बड़े बड़े कलाकार को या फिर गांव के जो है मतलब मनीष भाई हैं, यहाँ पर पवन भाई है, सभी को बुलाकर वहाँ पर इंसल्ट किया गया, इसको कहाँ तक आप मानते हैं? नहीं, इंसल्ट तब होता है जब मनीष सर वहाँ पे जाकर के वो अपना स्पीच देते हैं, ठीक है। 5 कलाकार को बुलाया तो उसमें से 2-3 को बुला लेते, 2-3 को छोड़ देते, है ना। तब जाके वो जिस कलाकार को मंच नहीं मिल पाता तब इंसल्ट होता। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते कि इंसल्ट हुआ? उनका तो खुद का इंसल्ट हुआ है ना। अगर वो किसी को बुलाए हैं, आप किसी को बुलाए हैं, आपका कोई मेहमान है, आप बुला लीजिएगा और उनको खाना नहीं खिलाइएगा, तो ये आपका इंसल्ट है, उनका इंसल्ट नहीं है। और जिस तरह से बापू सभागार में प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद आदर्श आनंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पूरे पत्रकार के साथ, और उस समय उन्होंने साफ साफ टारगेट किया मनीष कश्यप को कि मनीष कश्यप पत्रकार है तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम भी कलाकार हैं। उन्होंने हमको बुलाकर पटना में बेइज्जती किया है, और जब सुबह हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, तो किसी का फ़ोन आया कि आनंद आओ, तुम्हें मनीष कश्यप से मिलवा देते हैं। उस समय भी बहुत जोरों शोर से आदर्श आनंद ने एक्टिंग किया कि हम गाँव भर के छौरे हैं, कि फ़ोन करेगा कि हाँ हाल हाल लुंगी गमछा पहन के चलो रे, हम मनीष भैया से मिलना है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कहीं ना कहीं आदर्श आनंद मनीष भैया के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है या नहीं? देखिए, सबका अपना अपना विचारधारा होता है ना, जिनको जो समझ में आया किए। हो सकता है उनको लगा होगा कि वो मेरे साथ ऐसा किए हैं तो वो बोले। हालांकि वो कलाकार बहुत अच्छे हैं, हाँ, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। सोनू सूद भैया फिर से आने वाले, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट किया है कि लगता है बिहार में फिर से बहुत जल्द आना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग का क्या प्लान है, और उनके बारे में आप लोग अभी किस तरह से काम कर रहे हैं? रैपिंग किस तरह से चल रहा है? हालांकि एक रैपिंग आया है आप लोगों का, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का प्रोजेक्ट अभी? वो आएंगे तो हम लोग का प्रोजेक्ट बिल्कुल आएगा, भाई साहब राइट करेंगे ही करेंगे। और जैसा है कि इस बार तो शायद से हम लोग का पक्का से उनका मुलाकात होगा। पहले 2 शब्द आप मनीष भैया के बारे में जो रैपिंग किए थे वो 2 शब्द गुनगुनाइए पहले। ऐसे था, रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, करप्ट इंजीनियर नशेरी सरकार को, रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लूटेगा किसान को। हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री, मौर्य वंश के विराट साम्राज्य को, चंपारण सत्याग्रह के आगाज को, लीक होता पेपर एग्जाम से पहले, पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले, भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ, बिना काम वेतन काम करे तो घुस, जनता की हालत जैसे गन्ने का जूस, खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट, बन जाते गीदड़ जब लेना होता वोट, अपराधी नहीं हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश है, सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब वो आर्मी का बेटा। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, ये भाई कह रहा है कि माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा। वास्तव में उनके पापा जो पोस्ट पे है,
सब अपने आप में गौरवान्वित होता है और सब की चाहत होती है, खासकर जो युवा पीढ़ी है, कि देश की रक्षा के लिए कम से कम हम 4 साल जाए। जो अग्निवीर योजना आई है उसके तहत कुछ लोग नहीं भी जाना चाहते, वो अलग सब्जेक्ट है, अलग विषय है। एक शब्द और गुनगुनाइए आप, जो आप सोनू सूद के स्वागत के लिए तैयार किए थे, हालांकि आपको मौका नहीं मिल पाया, वो आप गुनगुना के सोशल मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को सुनाइए। उनका अति स्वागत पाठ था, है जी, ना? स्वागत पाठ किस भाई तरह साहब से? सुना देंगे। सिंगिंग पार्ट था जो कि मतलब रैप लिखते तो हम हैं, सिंगिंग पार्ट भी हम ही लिखते हैं, बाकी रैप करते हैं भाई साहब, लेकिन सिंग करते हैं हमारे राजेश रोय जी हैं, हमारे सिंगर है दो वो। शब्द उनके जो जिस तरह हाँ, से तो पलानी उसमें था, ऐसे था कि स्वागत में जुटल बा बिहार, सोनू भैया के खिल जाई धरती ही आसमान, गंगा मैया के मनीष कश्यप जी पत्रकार, छुई पैया जी जल्दी बिहार के बदली समैया जी। फिर रैप था, भाई साहब रैप किए थे। क्या था आगे? उसके बाद स्टारों के पीछे लोग का प्यार देखा, फैंस का भीड़ उनके लिए बेशुमार देखा, मदद तो दूर तुझसे मिल नहीं पाएगा, जाकर तो देखो खुद को सूट पे बताएगा, तेरे जेब में हो लाख करते हो लंबी बात, हाथी मजबूरी तो देता नहीं साथ, ये खाक के हैं मंत्री और काहे का नेता, प्रॉपर्टी बनाते तुम विदेश में तेरा बेटा, किसान को ट्रैक्टर मजदूरी रोजगार, लिवर ट्रांसप्लांट और कैंसर का इलाज और पढ़ाई जैसे लाखों कहानियाँ, भारत में सोनू सर ये रब की मेहरबानियाँ, मम्मी की कही गई राहों पे ये चलते आज, लाखों मम्मी की दुआएं इनके सर पे, सैल्यूट सर आपको और सैल्यूट आपके टीम को, हमरे लिए गिरवी रखे घर और ज़मीन को यो। तो पवन भाई, ये बात तो हो गई जो देखे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सारी बातें खत्म हो गई। अब आपके पर्सनल लाइफ पे हम लोग 2-4 सवाल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानिएगा। सबसे पहले तो आपके पास गर्लफ्रेंड कितनी है? भैया मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं आर्मी की तैयारी करता हूं 2017 से। अग्निवीर योजना आ चुका है हिंदुस्तान में। हाँ, वो तो अब आ गया है, पहले से ही हम लोग साथ में ही तैयारी कर रहे हैं शुरू से ही, तो ज़्यादातर फोकस उधर था, अब इधर आकर के धीरे धीरे फोकस इस पे भी जा रहा है ना। अच्छा, तो उन सारी चीज़ों से बहुत दूर है अभी तक तो। गर्लफ्रेंड कितनी है? अभी स्पष्ट। अभी तक तो बहुत दूर है उन चीज़ों से। हाँ, ऐसे रिक्वेस्ट बहुत सारा आता है। रिक्वेस्ट बहुत सारा आता है। जी। आप जो काम करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब, किस नाम से चैनल है आपका और किस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं? यूट्यूब पे है रैपर सोन ऑफिशियल, इंस्टाग्राम भी है रैपर सोन ऑफिशियल, और फेसबुक पे अभी फ़िलहाल STM शायरी वाइज सोन है, उसका चेंज कर दिए, जल्द ही चेंज हो जाएगा। हाँ। और आप ये बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? इंग्लिश ऑनर्स कर चुके हैं। ग्रेजुएशन? जितने भी टीम मेंबर है सब ग्रेजुएट हैं। टीम में जो भी है ग्रेजुएट है? एज कम है सबका, एज कम नहीं मतलब अभी देखने में कम लगता है। पिछले साल सब लोग ग्रेजुएट, सब लोग क्लासमेट ही हम लोग। जैसे नितेश प्रेमी जी हैं, हमारे रिकॉर्डिस्ट है नितेश प्रेमी, जो भी ग्रेजुएट है, सिंगर राजेश ग्रेजुएट है, अभी हम लोग सब क्लासमेट ही है। और आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है? भैया हम तो गरीब लोग हैं, किसान अरे गरीब का, आप तो सोनू सूद का दिल जीत लिए, मनीष कश्यप का दिल जीत लिए, तो गरीब कहाँ से हुए आप? अब फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो हाँ, फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि हाँ, दिल से हकीकत अमीर है। जानते हैं हम, हाँ। हकीकत जानना चाहते हैं हम लोग बिल्कुल, कि आखिर पवन भाई, मनीष भाई इतना जो मेहनत करता है सोनू सूद के लिए, मनीष कश्यप के लिए, बड़ी बड़ी बोले ना। हस्तियों के साथ इनका संबंध है, आखिर इनका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, आप जो जाकर इतना देख सकते संस्कार हैं, दिया गया है। हमारे गांव में जाकर देख सकते हैं, है ना, घर पे जाकर के देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। दिल से अमीर है हम लोग, बहुत बड़ा अमीर है। आप जो ये रैपिंग में आए तो मम्मी पापा नहीं मतलब आप लोग को समझाएं कि कहाँ जाते हो, ये वो डिस डैट? उनको विश्वास है। नहीं होता है ना गांव घर में, अगर आप सही भी करते हैं, खासकर सोशल मीडिया पे गाने वाला चीज, तो गार्जियन या फिर गांव के लोग कहते हैं फन्ना का बेटा क्या कर रहा नहीं कर रहा। गार्जियन लोग की एक चीज़ दिखा दिए कि जो जनरल सॉन्ग होता था सो और हम में कि देखिए कितना अंतर है, और हमारे गार्जियन लोग समझते हैं कि हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वो लोग का विश्वास है कि नहीं लोग कुछ अच्छा करे, सब लोग सपोर्ट करते हैं। होता है ना, कहावत है एक ठू की, दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। इस बात से आप लोग नहीं डरे कभी? कभी नहीं, काहे डरेंगे, हम लोग सही पे है ना जी। तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही काम करना है कंटिन्यू? देखिए वो तो ये तो खैर हमारा, इसको अभी हम मेन लेकर के नहीं चल रहे, अभी भी हम डिफेंस की तैयारी करते हैं और वही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बचपन से सपना है वर्दी। इसमें भी तो बहुत बड़ा लाइफ है ना, वो तो देश की सेवा बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें भी लाइफ है। और क्या बोलते हैं, जो ड्रीम होता है, गोल होता है, वो अलग चीज़ है, तो उसका इससे कंपेयर कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर थे हमारे साथ पवन भाई और मनीष भाई, जिन्होंने
सोशल मीडिया के जो बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने बिहार के सभी युवाओं को माइक उठाकर बोलना सिखाया, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ उंगली उठाना सिखाया, जिन्होंने हर कदम पर अपने साथ सभी को लेकर चलना सिखाया, वो मनीष कश्यप के बारे में इन्होंने रैपिंग की और इन्होंने बतौर राइटर की भूमिका निभाया। और जिस तरह से हिंदुस्तान में एक से एक टीवी चैनल के पत्रकार हैं, उन सभी पत्रकार को इन दोनों ने मिलकर नज़रअंदाज किया और मनीष कश्यप जो एक बिहारी है उनके ऊपर रैपिंग की और यह रैपिंग लगभग सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और मनीष कश्यप खुद इनका प्रमोशन किए और आज इन दोनों को पूरा बिहार जानता है और लोग दूर दूर से मिलने आते हैं। और इनकी जो एक स्वाभाविक सी बात है, घमंड नाम का चीज़ जरा सा भी नहीं है। दूसरे सिंगर रहते, दूसरे राइटर रहते तो कहते 2 घंटा रुकिए, हम आते हैं, 4 घंटा रुकिए, या फिर नहीं मिलेंगे, 2 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए। लेकिन हम लोग की जब बात हुई इनसे तो इन्होंने बड़े इज्जत के साथ कहा कि भैया आप आइए, हम बस 10 मिनट में आते हैं घर से, और इन्होंने आकर कीमती समय दिया। तो सबसे पहले तो गांव-गांव तक न्यूज़ चैनल की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव-गांव तक न्यूज़ चैनल पे हमेशा स्वागत रहेगा। इस तरह का जो काम करते हैं, जो समाज को आप लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं, गांव-गांव तक न्यूज़ चैनल के लिए 2 शब्द। गांव-गांव तक न्यूज़ चैनल भैया आए हैं तो भैया को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सपोर्ट कीजिए इनको, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ये लोग हमको सपोर्ट करेंगे। जब हमको सपोर्ट करेंगे तो ये बिहार आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले इनको सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल का लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर के सब्सक्राइब मारिए और शेयर मारिए। और नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जल्द ही 10 से 15 के बीच में रैपर सोन ऑफिशियल चैनल से रिलीज होगा। और वो मतलब एक तरह का बिहार के लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, बहुत बड़ा। इंडस्ट्री के लिए सरप्राइज होने वाला है, पूरा इंडस्ट्री में सरप्राइज है। अभी तक हुआ ही नहीं है, ना हिंदी में ना भोजपुरी में, कहीं नहीं हुआ है। वो चीज़ हम करने जा रहे हैं और 10 से 15 तारीख के बीच में आप लोगों को रैपर सोन ऑफिशियल चैनल से देखने को मिल जाएगा। मनीष भैया से अगली मुलाकात कब तक? बहुत जल्द शूट पे लगातार उनके साथ प्रोजेक्ट। तो इन दोनों से बात करके व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सोशल मीडिया के माध्यम से मनीष को और पवन को जो जानते होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा। और जिस तरह से बापू सभागार में इन लोगों को मौका नहीं मिला, आने वाले समय में सोनू सूद भैया बहुत जल्द आ रहे हैं और इन दोनों को हमारे हिसाब से सबसे पहले मौका देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग उभरता हुआ सितारा है और बिहार को ऐसे ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो अच्छे काम करने वालों का मनोबल बढ़ाते हैं। गांव-गांव तक के लिए अब्दुल राज़िक की रिपोर्ट, कैमरामैन अचेंद्र सिसोदिया के साथ। जय हिंद।